हमारे प्यारे देश भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे देश के महान नेताओं ने, उस समय के महान नेताओं ने जो कि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा था? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस नारे का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि तुम एक एक पाउच खून निकलवा के मुझे दे दो, मैं वो खून बेचकर तुम्हारे लिए आज़ादी खरीद के ले आऊँगा। बिल्कुल नहीं। आज़ादी ना भीख में मिलती है, ना दान में मिलती है और ना ही खरीद कर लाई जा सकती है। आज़ादी जो है वो हासिल की जाती है, अपने संघर्ष से उसको अर्जित किया जाता है, कमाई जाती है आज़ादी। तो उन्होंने ये बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का मतलब था कि जो तुम्हारी आज़ादी है, जो एक व्यक्ति की आज़ादी है या भारतवासी की आज़ादी है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए यदि खून बहाना पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, तो फिर पीछे मत हटो। जान भी देने की नौबत आए तो जान दे दो, लड़कर आज़ादी ले लो, अपनी आज़ादी को कमाओ। उनका ये मतलब था। लेकिन आज हमारे देश के नेताओं ने उस आज़ादी का अपमान किया, हमारे देश के उन नेताओं का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और वो करते जा रहे हैं और जनता देखती जा रही है। आगे बताता हूँ कैसे, वीडियो में बने रहिए। यदि आपने भारत का इतिहास पढ़ा हो या स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा हो या भारत की राजनीति में आपको जरा सी दिलचस्पी हो, तो आपने यदि भारत की राजनीति और उसकी आज़ादी का संघर्ष पढ़ा हो, तो फिर आपको जरूर पता होगा कि उस समय के, यानी आज़ादी की लड़ाई के समय में जो नेता थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, वे सब लोग बाकायदा शिक्षित थे और अच्छी खासी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। फिर चाहे हम किसी भी नेता का नाम ले, चाहे नेहरू से बात करें, गांधी की बात करें, मोतीलाल नेहरू की बात करें, राजेंद्र प्रसाद की बात करें, गोखले जी की बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका नाम मैं बहुत गिनवाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी और मुझे वो सारे नाम याद भी नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा नाम थे और इतने ज़्यादा वे लोग पढ़े लिखे थे। अंबेडकर का नाम भूलना नहीं चाहिए, वो तो उनके पास तो डिग्रियों की बिल्कुल एक खदान थी, बहुत सारी डिग्रियां लेकर बैठे हुए थे। ऐसे ही बहुत सारे नेता थे और सब के सब पढ़े लिखे थे। कोई अर्थशास्त्री था, कोई गणितज्ञ था, कोई लेखक था, कोई कवि था, कोई समाज सुधारक था और ऐसे ही धर्म का ज्ञाता था। ऐसे ही बहुत बहुत सारे ज्ञानी थे वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन कंपेयर करें आज के समय में, तो जितने पढ़े लिखे उस समय थे उतने ही ज़्यादा अनपढ़ लोग आज हमारे देश की संसद में और विधानसभाओं में बैठे हुए हैं और हमारे देश के लिए नीति नियम बना रहे हैं, जिनको मानने के लिए हमारे देश की पढ़ी लिखी जो जनता है, हमारे देश के पढ़े लिखे नागरिक हैं, वो मजबूर हैं। वो मजबूरी इसलिए नहीं है कि नेता हमारे लिए कानून ज़बरदस्ती बना रहे हैं, ज़बरदस्ती हम पर थोप रहे हैं, क्योंकि जनता ऐसी चीज़ों को चाहती है और उनके मन को बाकायदा एनालाइज करके, उनके बुद्धि को समझने के बाद, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता समझने के बाद ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि जनता उनको सपोर्ट करे। एक आध बार गलती हो जाती है मस्तिष्क को समझने में, तब जाके किसान आंदोलन जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अधिकांश समय में ऐसा ही होता है कि कुछ कानून ऐसे तरीके से बनाए जाते हैं कि जनता को समझ भी ना आए कि क्या हुआ है और जनता बोले वाह वाह क्या बात है। तो इस तरीके की चीज़ें होती, क्योंकि नेता भी अनपढ़ है और जनता भी अनपढ़ ही है, साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। और आगे बात करते हैं कि जब हमारे देश के नेता अनपढ़ हैं तो उसके साथ ही भ्रष्ट भी हैं। हमारे देश के नेता भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब एक पार्टी सत्ता में आती है और वो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर जब रेड पड़वाती है या उनके ऊपर जांच कमिटीज बिठाती है, तो फिर क्या होता है कि सारी पार्टियां उठकर, आप लोग वर्तमान में देख ही पा रहे होंगे कि सारे नेता उठकर सत्तारूढ़ पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके वो अपने पनाह ले रहे हैं कि आप अब हमें सुरक्षा देंगे, यानी जो सत्ता वाली पार्टी है वो अब इनको सुरक्षा दे रही है। तो ये भ्रष्ट नहीं होते और इनके अंदर जरा सा भी ईमानदारी होती तो फिर ये डरते क्यों? तो फिर जब ये भ्रष्ट नहीं होते तो डरते नहीं, तो फिर ये भागते नहीं, उस पार्टी की पनाह में जाते नहीं, ये लड़ते, संघर्ष करते, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उस समय के लोगों ने, उस समय के नेताओं ने किया था। क्योंकि शिक्षा जो है ना, वो एक मजबूती देती है, आदमी को लड़ने की शक्ति देती है, सम्मान देती है। ये अनपढ़ थे और ये भ्रष्ट थे, इसलिए ये उठ उठ कर वहाँ पर जा रहे हैं। कई सारे नेता ऐसे भी हैं जिनके पास डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, उसके बावजूद ये लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री और शिक्षा का कोई एक पैमाना नहीं है कि आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री होगी तो आप पूर्ण रूप से समझदार ही हो गए, आपके सेंसेस बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर भ्रष्टाचार फिर भी हो सकता है, फिर भी आप लालची हो सकते हैं। डिग्री से क्या हुआ? डिग्री तो आपको सिर्फ उस विषय का ज्ञान देगी ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं वो भ्रष्ट हैं। इस बात पे आप लोगों की भी राय हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
क्योंकि हमारे देश के नेता अनपढ़ हैं तो फिर वो बात भी अनपढ़ता वाली करते हैं, मूर्खों वाली बात करते हैं। और पढ़ लिख कर भी जब वो हमारे ऊपर कोई चीज़ ला देते हैं, कोई कानून बनाते हैं, कोई नियम हमारे लिए बनाते हैं, तो हम आंख मूंद कर उन नियमों को पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और फिर दांत चियार के हम लोग बोलते हैं कि नेताजी ने किया है तो कुछ बढ़िया भी होगा। और हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के युवा 5-5 साल 6-6 साल घर से बाहर रह के दूर जाके कहीं कहीं तैयारी कर रहे हैं। कोई इलाहाबाद जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई कानपुर, कोटा, दिल्ली और न जाने कहाँ कहाँ ये लोग जा रहे हैं। और बाहर देश भी जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप वगैरह लेके लोन लेकर जाते हैं पढ़ने। उसके बावजूद जब ये देश में आते हैं काम करने के लिए तो फिर इनको गुलामी ही करनी पड़ती है। किसकी? नेताओं की। भले ये कितने भी ईमानदार हों और कितनी भी ईमानदारी से काम करना चाहें, लेकिन जब नेता का हाथ इनके सर पर आता है तो फिर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं जैसे कठपुतली को बिल्कुल काबू किया जाता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो फिर ये लोग काबू में हो जाते हैं, नेताओं के जैसा वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। फिर वहाँ से भ्रष्टाचार जो है वो पनपना शुरू करता है। अब आखिरी में आप लोगों को एक बात बताता हूं जिस पर आप लोगों की राय मेरे ख्याल से मेरी राय से बिल्कुल मैच करेगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे देश के जो ज़्यादातर नेता हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं? बाहर देश भेजते हैं। कोई जापान भेज रहा है, कोई कनाडा भेज रहा है, कोई अमेरिका भेज रहा है, कोई यूके भेज रहा है और न जाने कहाँ कहाँ स्विट्ज़रलैंड भेज रहे हैं। अच्छी अच्छी जगहों पर भेज के उनको अच्छी शिक्षा दिलवाई जा रही है ताकि वो आगे और अच्छा पढ़ के आएँ, अंग्रेज़ों की बुद्धि लेकर आएँ और फिर से आके हमारे ऊपर राज करें। ये तो इनके मन में है, लेकिन ये बोलते क्या है कि हमारा बेटा है, हमारी तरह ईमानदार है और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है। इस तरीके की बात बोलकर फिर वो अपने बेटे को लाकर यहाँ पर बिठा देते हैं और फिर वो आपके ऊपर राज करता है। और हम लोग कई सारे उदाहरण इसमें यहाँ पर देख भी सकते हैं। फिलहाल मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो फिर मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो जब ये करते हैं, अपने बेटे को तो बाहर पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए इन्होंने सरकारी स्कूल खोला हुआ है, वहाँ पर खिचड़ी मिलती है और खिचड़ी खाकर आपका बेटा पढ़ता है। और बहुत सारे जो नेता हैं वो क्या बोलते हैं आजकल कि प्राइमरी स्कूल बंद कर देना चाहिए, बच्चों की जो है वो भीड़ कम हो रही है। बच्चों की भीड़ इसीलिए कम हो रही है क्योंकि पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, हवा के लिए पंखा नहीं है, वहाँ पे एक किताबें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे सिर्फ खिचड़ी मिलती है। और खिचड़ी खा खा के बच्चा क्या पढ़ेगा? खिचड़ी खा के तो पूरा पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाएगा, जो शरीर ही नहीं रहेगा तो मन कहाँ से काम करेगा? और शिक्षक ही अच्छे नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? ये तो बात कर रहा हूँ प्राइमरी की। ऊंचे लेवल पर जाएंगे तो बहुत बुरी हालत है, ना शिक्षक है, ना स्कूल है, ना व्यवस्था है, कुछ नहीं। तो ये हाल है हमारे देश में नेताओं का। वो अपने बच्चों को ऊंचा भेजेंगे पढ़ने के लिए और आपके बच्चे खिचड़ी खाते रहें, यहीं पढ़ते रहें। और जब बड़े होके बेरोजगार होंगे तो 5 किलो राशन, तो 5 किलो राशन मिल रहा है, खाइए और मौज करिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ नेताओं को गाली देकर अपनी पीठ थपथपा लें, बिल्कुल नहीं। हम बच नहीं सकते, नेताओं को गाली देकर हम लोग खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं, समाज भी उसी लायक है जिस तरीके के नेता हैं। समाज ही की गलती है, समाज ही का दिया हुआ है कि हमारे नेता ऐसे हैं। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो का इंतजार करिए, मैं आपको समझाऊंगा कि समाज जब भ्रष्ट है तो फिर नेता भ्रष्ट हैं। इस बात का इंतजार करिए।